वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्लासेस विद देविना तिवारी। आज के वीडियो में हम जानेंगे किसी एक थिन चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर और बाहर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। वीडियो शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले ये देखते हैं कि आर रेडियस, ये कैपिटल आर है, उसकी रेडियस की एक चार्ज शेल है जिस पर चार्ज है क्यू। इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि जो आउटसाइड द शेल है उसको लिखते कैसे हैं, जो डिस्टेंस है उस पॉइंट की वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है रेडियस ऑफ द शेल से। अब कैसे निकालेंगे, तो हम गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर निकालेंगे। एक गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मान लेते हैं कि P से पास होने वाली और आर रेडियस की है, स्मॉल आर रेडियस की एक गॉसियन स्फेरिकल शेल है। शेल से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा, आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन से ये जो खींची गई है, ये स्मॉल आर रेडियस की स्फेरिकल शेल है। तो गॉस थ्योरम की हेल्प से क्या लिख सकते हैं, E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और डॉट डी एस में जो डी एस का पूरा इंटीग्रेशन होगा वो सरफेस एरिया पूरी कितनी हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर। ये थोड़ा पता होना चाहिए कि स्फेरिकल शेल बनाएंगे हम, P पास पॉइंट से पास होने वाले, उसका सरफेस एरिया कितना होगा, वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और E डी एस इक्वल टू किसके बराबर होता है, Q एनक्लोज्ड चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस गॉसियन सरफेस, इसका नाम मैं यहाँ लिख देती हूँ गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस से कितना चार्ज एनक्लोज है, जितना कि पूरी की पूरी थिन स्फेरिकल शेल पर है Q। तो हम इसी को लिख सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपने शो किया है, ये रेडियली आउटवर्ड है, यही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नीट्यूड उसका यहाँ पर कितना हो जाएगा, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि आर स्क्वायर को इधर और एप्सिलॉन नॉट को इधर मान लो, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही तो कांस्टेंट K लिखा जा सकता है, यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, K Q अपॉन आर स्क्वायर। अब ये एक्सप्रेशन आप पहले पढ़ चुके हो। ये एक्सप्रेशन क्या बताता है कि किसी भी पॉइंट चार्ज से जो Q है उससे R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो K Q बाई आर स्क्वायर ही तो पढ़ते हैं। डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज एंड दैट पॉइंट आउटवर्ड, यही एक्सप्रेशन आता है। शेल के भी बाहर अगर कोई पॉइंट P है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या मानेंगे कि शेल को जो दिया गया सारा चार्ज है उसके सेंटर पे रखा है। अब बात करते हैं कि इसी पॉइंट P पर क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस थिन स्फेरिकल शेल के बाहर जो पॉइंट P है उस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमने देख लिया कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इसी पॉइंट P पर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो रिलेशन आना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का। क्या रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब E इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर। इस रिलेशन को कैसे लिखा जा सकता है, डी वी इक्वल टू माइनस ई डी आर। अब इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो इसको दोनों तरफ आप लगा देते हो इंटीग्रेशन साइन। और लिमिट्स कैसे लगाते हैं, देखिए जब पॉइंट P इन्फिनिटी पर है तो R की जगह इन्फिनिटी लिखा, वहाँ पर पोटेंशियल कितना होता है तो यहाँ 0 लिख दिया। और जब वो पॉइंट यहाँ दिखाया जा रहा है जैसे कि शेल के सेंटर से R डिस्टेंस पर है, यहाँ लिखा R, और यहाँ पर मान लेते हैं कि पोटेंशियल V ये हमें निकालना है। अब देखिए इंटीग्रेशन dv, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, v माइनस 0, ये इक्वल टू v ही तो हुआ, और ये इक्वल टू इधर क्या होगा, यहाँ पर e डी आर है, तो e का तो फॉर्मूला हमें पता है k क्यू बाई आर स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r k क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर। अब देखिए Q तो कांस्टेंट है, वो बाहर निकाल लिया आपने इंटीग्रेशन साइन से, तो माइनस Q इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R 1 बाई आर स्क्वायर डी आर। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा तो इसकी वैल्यू नहीं पता। आपको सिंपल फॉर्मूला याद करना है कि इंटीग्रेशन r टू द पावर n डी आर वो बराबर होता है r टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, r टू द पावर -2।
ठीक है। अब आप देखिए n की जगह -2 ही तो है, कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम n की जगह -2 रखेंगे तो r टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 किसके बराबर आ जाएगा? देखिए r टू द पावर -1 अपॉन -1, तो ये -1/r ही तो होगा। यानी आपके पास जो एक्सप्रेशन आ गया -q k और -1/r, लिमिट्स कैसी है? इन्फिनिटी टू r, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब आपके पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है तो v इक्वल टू इसके बराबर आ गया KQ 1/r -1/∞। अब आप ये लिमिट्स को हटाते हैं तो आप r पहले रखेंगे, r की जगह r ही रहेगा, फिर r की जगह इन्फिनिटी, तो ये हो गया। फाइनली आपके पास v का एक्सप्रेशन क्या आ गया? v इक्वल टू KQ/r। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन और v इक्वल टू KQ/r, ये दोनों एक्सप्रेशन क्या बताते हैं कि थिन स्फेरिकल शेल के सेंटर से जो पॉइंट P है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू। लेकिन ये है किसके बराबर? ठीक वही कि अगर पूरा का पूरा जो शेल पर चार्ज है वो उसके सेंटर पर रखा माना जाए तो उससे r दूरी पर पॉइंट चार्ज के लिए जो एक्सप्रेशन होता है E इक्वल टू KQ/r², v इक्वल टू KQ/r, यह है तो वही एक्सप्रेशन। कोई भी पॉइंट थिन स्फेरिकल चार्ज शेल के अंदर है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होगा। अब इसके लिए हमने मान लिया कि स्फेरिकल शेल की तो रेडियस r है जिस पर चार्ज q है, पॉइंट P यहाँ पर है स्मॉल r डिस्टेंस के लिए, और स्मॉल r डिस्टेंस क्या है? लेस देन रेडियस ऑफ द शेल। अब क्या हो गया? फिर गॉस थ्योरम की हेल्प से हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये पॉइंट P, उसकी डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द शेल से r, तो उससे होकर जाने वाली गॉसियन सरफेस बना लेंगे। आपकी बार ये हो गई गॉसियन सरफेस। अब आप देख रहे हो कि जो सारा का सारा चार्ज है वो शेल की सरफेस पर है। ये जो रेड कलर से मैंने दिखाया है शेल, सारा का सारा चार्ज इसके ऊपर है। और गॉसियन सरफेस कहाँ है? शेल के अंदर। फॉर्मूला गॉस थ्योरम का क्या होता है? E A इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो भी गॉसियन सरफेस है उससे लिंक फ्लक्स है ये EA, और उस सरफेस से जो भी चार्ज इनक्लोज है वो Q इनक्लोज है। यहाँ पर है कोई चार्ज इनक्लोज? सारा का सारा चार्ज तो बाहर है, तो क्या सरफेस के अंदर सरफेस कोई चार्ज इनक्लोज कर रही है? नहीं। तो आप लिखते हो कि सिंस Q enclosed is 0 therefore E inside the shell equal to 0। मतलब कि किसी भी चार्ज शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये कहाँ यूज़ होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में। किसी भी सेंसिटिव एलिमेंट को अगर आपको इलेक्ट्रिकल इफेक्ट से बचाना है तो उसके हॉलो थिन चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर रख देंगे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अब बात करते हैं पोटेंशियल की। अब आइए देखते हैं कि चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, कैसे निकालेंगे। अभी आप जानते हैं कि अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा क्योंकि उस पॉइंट से होकर जाने वाली गॉसियन सरफेस कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं करती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल में क्या रिलेशन है? E इक्वल टू -dV/dr। इस रिलेशन को ही तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इससे dV इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? -E/dr। अब आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन साइन लगा दिया और E तो अंदर 0 है, यानी कि dV इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? V इक्वल टू कॉन्स्टेंट। याद रखिए कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो शेल के अंदर है उतना ही होगा जितना कि उसकी सरफेस पर है। तो सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा? तो V का फॉर्मूला क्या है? KQ सरफेस की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि R। अब थिन चार्ज शेल के अंदर और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना होता है, ये आपने देखा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू।